Hello students, in today class we are going to discuss the types of companies, how we can define the company, differentiate two types of companies. On the basis of the definition of the companies, joint stock company, we can classify them into private company or a public company. As the name suggests, private company is that company which is private company is that company which is established under the Company Act 2013, which is established under the section 268 2013. इसमें अब now you have to observe the few definition, full definition. First is restricted the right of members to transfer shares. यहाँ पर मेंबर्स अपने शेयर्स इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जबकि पब्लिक कंपनी में मेंबर्स शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. रिस्ट्रिक्टेड द नंबर ऑफ मेंबर्स बिटवीन 2 to 200. इसमें मेंबर्स की लिमिट 2 से 200 तक है. पुट्स अ बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इन इट शेयर्स. जनरल पब्लिक यहाँ पर सब शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकती. सब्सक्राइब मीन्स यहाँ के शेयर्स को नहीं परचेज कर सकती, यहाँ के शेयर्स को नहीं खरीद सकती. किसमें? प्राइवेट कंपनी के. पुट्स अ बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट. और पब्लिक जो है वो पब्लिक डिपॉजिट्स पे भी बैन है. पुट्स अ बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स पब्लिक डिपॉजिट्स एंड मस्ट हैव ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़. और पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख रुपीज़. स्टूडेंट्स, अब ये पेड अप, कॉल्ड अप, ये आपको अकाउंट्स टीचर कुछ बेटर बता पाएंगे. वैसे कोई दिक्कत नहीं है. शेयर्स को हम डिवाइड करते हैं. 100 रुपीज़ का मान लो शेयर है, उसमें से हमने कितनी, अब किसी से मैंने 100 रुपीज़ लिए तो मैं उससे इकट्ठे नहीं लेता, मैं अलग अलग अमाउंट में लेता हूँ. एक बार 50 रुपीज़, एक बार 20 रुपीज़, एक बार 30 रुपीज़. इस तरह से जो है हम इसको डिवाइड करते हैं. और इसमें मिनिमम पेड अप शेयर कितनी, शेयर कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपीज़. अब पब्लिक कंपनी में फीचर्स क्या क्या आते हैं, क्या क्या इसके मेन पब्लिक कंपनी की डेफिनेशंस पे आ जाते हैं. पहला तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर्स को ट्रांसफ़र करने की. वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है. प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. वहाँ पे मेंबर लिमिटेड है, यहाँ पे मेंबर्स लिमिटेड नहीं है. ठीक है. यहाँ पे पब्लिक जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं शेयर्स और डिवेंचर्स में. देयर हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब. यहाँ पे पब्लिक को इनवाइट भी किया जा सकता है, वहाँ पे इनवाइट नहीं किया जा सकता. और मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़ है. यही इन दोनों के में आगे डिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे. प्राइवेट कंपनी, इट हैज़ राइट प्राइवेट आफ्टर इट्स नेम, इट राइट्स ओनली लिमिटेड आफ्टर नेम. मेंबर्स 2 मेंबर, 50, 7, नो लिमिट. मिनिमम डायरेक्टर 2, 3. मिनिमम डायरेक्टर. मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख, 5 लाख. इन्विटेशन टू पब्लिक, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स. पब्लिक कंपनी इन्वाइट कर सकती है. फ्रीडम में ट्रांसफ़र नहीं है शेयर्स की, यहाँ पर आराम से शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इंडेक्स ऑफ द मेंबर्स, नो एसेंशियल टू प्रिपेयर इंडेक्स ऑफ द मेंबर्स. जबकि वहाँ पर 50 से ऊपर होते ही इंडेक्स मीन्स उसकी इंक्वायरी करनी होती है. इसमें कब होती है? गेटिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी जब आपको सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तब आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो. इसमें जो है आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इसमें तभी हो सकता है जब आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का आपको सर्टिफिकेट मिलता है. ये अलग अलग होता है, अभी सर बताऊंगा इनकॉर्पोरेशन क्या है और कमेंसमेंट क्या है. तो आपको एग्जांपल देने पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के. हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर द कंपनी इज अ प्राइवेट और अ पब्लिक? इज दैट क्लियर? अब इसमें हमारा एक और नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ, ज़्यादा लंबे टाइम पे नहीं हुआ. दैट इज़ कॉल्ड OPC, 1 पर्सन कंपनी. ये वो कंपनी है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन होता है एज ए मेंबर एंड विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डिनरी कंपनी. ठीक है. इसमें एक पर्सन ही कंपनी के रूप में से चलाता है विच वर्क्स एज द प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्डिनरी कंपनी. कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OPC क्या है? सबसे पहला, यस, क्या? अब क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कई बार सोल ट्रेडर्स
इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाता है। ओपीसी समझिए एक पर्सन जिस कंपनी को चलाता है, ये बिल्कुल नया इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ ही साल पहले, और इसका प्रिंसिपल सारे रूल्स इसके कंपनी के लगते हैं। वैसे तो हम इसे सोल प्रोप्राइटरशिप लेते हैं, लेकिन जब एक पर्सन एक कंपनी को क्रिएट कर लेता है दैट इज बिकम ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मूव करें, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करें। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर वो ऑर्गेनाइज में जाना चाहता है तो उसको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और वो उसके इसलिए किसको अलाउ किया गया, वन पर्सन कंपनी को। तो पहला तो आया अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सेकेंड वन इज परपेचुअल सक्सेशन। इसका भी यही है कि जब कंपनी ये बंद नहीं होती, अगर एक की डेथ हो जाती है तो दूसरा इसको फर्दर के लिए ज्वाइन कर लेता है। अब स्टूडेंट एक कंपनी को फॉर्म करते टाइम क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं आपको ये नहीं करवाना चाह रहा था, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। स्टूडेंट्स ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, कभी भी एक कंपनी फॉर्म करते हैं तो हमारे पास स्टेप्स होते हैं। पहला प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक प्राइवेट कंपनी को पहले 2 स्टेप्स करने पड़ते हैं और एक पब्लिक कंपनी को ऑल 4 स्टेप्स, ये इसमें मेंशन है। प्रमोशन मीन्स क्या होता है, प्रमोशन मीन्स कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव्स टू फॉर्म अ कंपनी। जब हम एक कंपनी को स्टार्ट या एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स लेते हैं, आइडिया हमारे माइंड में कंसीव करता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमारे दिमाग में कंसीविंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रमोशन। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ प्रमोटर इज टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस आइडिया, प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट और द सर्विस। सबसे पहले ये सोचना पड़ता है हमें क्या करना है, एक नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। फिर फैसिबिलिटी स्टडीज़, आफ्टर जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद हम उसकी डिटेल स्टडीज़ करते हैं, टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और फैसिबिलिटीज़ पे। फिर हम किस पे जाते हैं, नेम अप्रूवल पे। जब हमने नाम ले लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, हमने स्टडीज़ कर ली, फिर हम क्या करते हैं, नेम ऑफ अप्रूवल, उनका नाम अप्रूव करवाने के लिए जाते हैं। वहाँ वो किसके पास जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कि दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, ROC जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हम क्या करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे जो सिग्नेटरीज, अब आप ये कहोगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसके बारे में भी डिटेल्स में बाद में बात करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, उसके बाद हम क्या करते हैं, मर्चेंट्स, बैंकर्स, ऑडिटर, इनको अपॉइंट करते हैं, एंड प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद हम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारे हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास डिपॉजिट करवाते हैं। तो दीज आर द फर्स्ट स्टेप, प्रमोशन, पहला बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, दूसरा फैसिबिलिटी स्टडीज़ करना, इकोनॉमिक, टेक्निकल, इन सारी बातों का ध्यान, नाम का अप्रूवल लेना ताकि नाम किसी से मैच ना हो, नाम सेम ना हो, उसके लिए हमें रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के पास जाना पड़ता है। पब्लिक कंपनी के एंड में पब्लिक वर्ड लगता है, और प्राइवेट पब्लिक के एंड में कुछ नहीं लगता है, प्राइवेट के अंदर बाद में प्राइवेट लिमिटेड लगता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सिग्नेटरीज, कौन इसके डायरेक्टर, कौन कौन उनको साइन करेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशन, मर्चेंट्स, बैंकर्स, ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं, एंड प्रिपरेशन ऑफ ए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन सबको भी स्टार्ट इसमें सबमिट करवाना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इनकॉर्पोरेशन, नहीं, नेक्स्ट इसी क्लास में हम कर लेते हैं इनकॉर्पोरेशंस। इनकॉर्पोरेशन में स्टूडेंट्स क्या आता है, सबसे पहले इन एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसमें प्रमोटर्स मेक क्या करता है, एप्लीकेशन लगाता है इनकॉर्पोरेट करने के लिए, यानी जो प्रमोटर है वो कंपनी को शुरुआत करने के लिए रजिस्ट्रार के बाद एप्लीकेशन लगाता है।
उसमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल यानी कितनी कैपिटल से वो बिजनेस को स्टार्ट करेगा, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, जो भी कंपनी में होने वाले डायरेक्टर हैं उनके साइन लेके कंसेंट, उसकी स्टैम्प वगैरह लगे हाँ भाई ये डायरेक्टर बनने को तैयार है। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर का एग्रीमेंट, और फिर स्टेटरी डिक्लेरेशन, जो भी उसकी कानूनी लॉ, स्टेटरी मीन्स जो भी लॉ की डिक्लेरेशन है वो डिक्लेयर करता है। ये सारा नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वो फिल करता है। उसमें वही मेंशन करता है कि कोई इलीगल बिजनेस कैरी नहीं करेगा, कोई लॉ अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करेगा, ये सारा इसमें आता है। फिर पेमेंट ऑफ फीस करता है, जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड फीस होती है वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, कितनी ऑथोराइज, जैसे हम मकान की रजिस्ट्री करवाते ना, सेम यहाँ पे अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना होता है, जिसको वो ऑथोराइज कैपिटल पे उसकी फीस डिसाइड होता है। फिर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर रजिस्ट्रार इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और सेटिस्फाई होने के बाद कंपनी का नाम रजिस्टर्ड करता है, और वह एक इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है जो कि बर्थ सर्टिफिकेट कहलाता है। कंपनी का नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, कंपनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि प्राइवेट कंपनी में यहीं तक के स्टेप्स होते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी को तो लोगों से पैसा लेना होता है, इसलिए वो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन में वो क्या करती है, वेरियस फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती है। वेरियस फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है, उसको, ये स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज हमने 2 स्टेप्स किए। थैंक यू स्टूडेंट्स।